गंभीर आरोप लगाए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि तौकीर मौलाना तौकीर रजा की पूर्व बहू बताई जा रही हैं जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और हमारे साथ निदा खान, खुद मौलाना तौकीर रजा की पूर्व बहू निदा खान जी जुड़ चुकी हैं। निदा, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या कुछ आप आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि आपने कुछ देर पहले ये तक कहा है कि प्रियंका को बहन मानते हैं, बहन बोलकर समर्थन कर रहे हैं। 3 तलाक को लेकर आपने धक्के खाए लेकिन परिवार ने साथ नहीं दिया, अपने ही परिवार में इज्जत नहीं करते तौकीर रजा। जी जी हम देख सकते हैं कि हमने उनके काफ़ी इंटरव्यू देखे, उसमें उन्होंने कहा, शायद कॉल कटी है। जी जी, आपकी आवाज आ रही है निदा जी। निदा खान, मैं कोशिश करती हूँ दोबारा इनसे संपर्क करने की। मुझे लगता है कि उनसे संपर्क टूटा है और मैं आपको एक बार हम फिर से कोशिश कर रहे हैं निदा खान से जुड़ने की। निदा खान जो कि मौलाना तौकीर रजा की पूर्व बहू हैं और उन्होंने मारपीट उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। 2015 में हुई थी, 18 फरवरी को शादी जिनसे हुई थी वो शिरान रज़ा खां उनका नाम था। दरगाह आला हज़रत में नबीर आला हज़रत के नाम से जाने जाते हैं और हम सभी लोग जानते हैं कि आला हज़रत ख़ानदान का कितना नाम है, मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं। इसी वजह से मेरी भी शादी हुई कि ख़ानदान उनका काफ़ी अच्छा है तो शादी कर देनी चाहिए। शादी के थोड़े ही दिन के बाद मेरे एग्ज़ाम्स पड़े एमकॉम के, तो मैं एग्ज़ाम देने गई तो उसके बाद। और निदा खान जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं। जी निदा खान जी, अपनी बात को जारी रखिए। बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं अभी तौकीर मियां के रिसेंटली, जिसमें वो कहते हैं कि प्रियंका गांधी जी एक सेक्युलर हैं और वो एक मतलब महिला हैं और वो इतना बड़ा स्टेप ले रही हैं, तो हम उनके बड़े भाई संरक्षक बन के खड़े हो रहे हैं उनके साथ। तो इतनी मतलब हिपोक्रेसी है कि आप देखिए दूसरे हाथ पे उन्हीं के खानदान की बहू जो 7 साल से मुकदमेदारी करती आ रही है, उसके साथ आपने 3 तलाक जैसा जुल्म करा, वो तो कोर्ट ने आपका तलाक आज तक एक्सेप्ट नहीं किया। आपने जिस तरीके से प्रताड़ित किया, जानलेवा हमला कराए, जो भी कर सकते आपलोग ने करा। उसके बाद आप लोग मतलब राजनीति के लिए निदा खान जी, थोड़ा सा मैं आपसे विस्तार से थोड़ा जानना चाहूंगी, आपकी शादी किससे हुई? थोड़ा सा रिपब्लिक भारत के दर्शकों को विस्तार से बताइए, आपकी शादी किससे हुई, फिर उसके बाद जो 3 तलाक का मसला भी सामने आया, अपनी बात में आपने पहले रखा है, थोड़ा सा विस्तार से समझाइए कि हुआ क्या। मेरी शादी 2015 में फरवरी में शिरान रजा खान से हुई थी, जो तौकीर मियां के सगे भतीजे, बड़े भाई के बेटे हैं और नबीर आला हज़रत के नाम से जाने जाते हैं। और एज वी ऑल नो कि यहाँ दरगाह आला हज़रत का कितना नाम है। अगर तौकीर मियां की जो भी पहचान है वो दरगाह की वजह से ही है। और शादी के कुछ टाइम बाद ही, मतलब 15 दिन बाद मेरे एग्जाम्स पड़े एमकॉम के, मैं अपने एग्जाम देने गई तो मेरे जो हस्बैंड थे वो मुझे एग्जामिनेशन सेंटर से ही उठा के ले आए। इस पे भी काफी चर्चा हुई, काफी लोगों ने बात करी, काफी बात उछली भी कि कोई पढ़ाई को कैसे रोक सकता है। हमारे रिलीजन में ऐसा नहीं कि लड़कियों को पढ़ाया ना जाए, लेकिन आप देखिए उस आदमी की, उस खानदान में लोगों की इतनी छोटी मानसिकता है कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए कितना विरोध किया गया कि शायद पढ़ाना कुछ गलत नहीं है, हमारे रिलीजन पढ़ती हैं लड़कियां, लेकिन उन्होंने विरोध किया चीज का। हमने भी विरोध किया कि पढ़ना कुछ गलत नहीं है। इसके बाद ही दहेज को लेके चीजें शुरू हो गई कि ये है वो है, ये मतलब इस तरीके की छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातों में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए। फिर 5 ही महीने हुई थे शादी को, उन्होंने मारपीट करके घर से निकाल दिया। और इसके बारे में सबसे पहले हमने तौकीर मियां को ही सूचित किया था कि ऐसी सी बात है। उन्होंने मतलब उस दिन से लेके आज क्या कहा उन्होंने? मदद नहीं की। उन्होंने फिर क्या कहा आपने जब तौकीर रजा को बताया? वो अपने खानदान के खिलाफ नहीं जा सकते और हमें जो करना है हम कर ले, लेकिन अगर उन लोगों के साथ कुछ गलत होगा तो वो उनके साथ खड़े होंगे, हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। और आपने ये बताया कि मैं शिक्षा के लिए जा रही थी और मुझे बीच में से एग्जाम से उठाकर मेरे पति लेकर आ गए। प्रिंट मीडिया में लिखकर भी आया था, हम लोग ने बताया भी। उसके बाद जब उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी थी तो मेरा मिसकैरेज हो गया था और इसके बारे में हम लोग ने उनको बताया। उसके बाद भी किसी के अंदर इतनी सी भी दया नहीं जागी कि हम इस लड़की के साथ और प्रताड़ित ना करें। उसके बाद जो बच्ची कुची कसर थी, आपने कोर्ट में आके ट्रिपल तलाक दिया। वो बात अलग है कि कोर्ट ने आज तक उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया, कि बोलते इस तरीके के तलाक इनवैलिड है।
हम नहीं मान सकते। तो लीगली उन्होंने मुझे इनकी पत्नी का दर्जा दिया। और उसके बाद जब आपका मतलब उत्पीड़न यहाँ नहीं रुका, आपने जानलेवा हमले कराए, उसके बाद आपने मेरे घर वालों पे 376 लगाने की कोशिश करी, और यहाँ नहीं रुका तो आपने अपने भतीजे की जो दूसरी शादी थी, पॉलीगैमी, उसका फायदा उठवाया कि उसकी दूसरी शादी करा दी। तो आपने मेरी जिंदगी तो बिल्कुल बर्बाद करी, और आपने अपने भतीजे की जिंदगी के लिए कितना कुछ अच्छा करा। और जब बात ये यहाँ निदा खान जी, ये अभी जो पॉलिटिकल ये जितना बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको तो पता ही होगा कि प्रियंका गांधी को समर्थन का हाथ आगे बढ़ाया मौलाना तौकीर रजा ने। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका गांधी तो लगातार कह रही हैं, ये खुद नहीं जानते तौकीर रजा कि उनके घर में लड़की की क्या इज्जत की जा रही है। आप उठा के देखिए, इनके खानदान का पहले से ही 14 ट्रिपल तलाक केसेस हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि आप एक महिला के लिए बड़े भाई बन के खड़े होकर उसकी संरक्षक करेंगे? आप अपने घर की बहू को आज तक इंसाफ नहीं दिला पाए, तो आप उनके साथ क्या मदद कर पाएंगे? बिल्कुल। और ये कितनी पुरानी बात है ये उत्पीड़न और प्रताड़ना की? देखिए, मेरी शादी 2015 में हुई थी, तो 2015 से आज 2022 आ गया और हमारी मुकदमेदारी जारी है। तो सोचिए, इन 7 सालों में उन्होंने कभी भी हमारा कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, लेकिन जो विवाद है वो बढ़ता ही चला गया है। और आज भी विवाद ऐसा है कि उनका बस चले तो वो मार दे। बिल्कुल, ये बहुत बड़े और संगीन आरोप आप लगा रही हैं निदा खान जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, रिपब्लिक भारत से बातचीत करने के लिए। और एक तरह से ये आप बीती आपने बताई है अपने परिवार में, और किस तरह का रवैया, किस तरह का बिहेवियर मौलाना तौकीर रजा का अपनी बहू के साथ रहा, ये भी आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।